हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे थे, रेखाएं एंड कोण। तो चलिए हम लोग भारतीय भवन से बना रहे हैं और क्लास 9 का ये बुक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में? आपका एक फिगर है, उसमें आपको बताया गया है कि बगल के चित्र से देखकर बताना है आपको एंगल BOC का मान क्या होगा। तो बगल में जो चित्र दिया गया है किस तरह से दिया गया है इसको हम लोग लिख देते हैं। पहले यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से है, देखिए, और यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पर हो गया C और यहाँ पर हो गया D, और इस पॉइंट का क्या नाम है? यहाँ पर A है और इसका नाम है आपका B, ठीक है, और ये आपका O होगा। और बीच में आपका ये वाला मान पूछ रहा है, BOC का मान पूछ रहा है, यानी एंगल BOC बराबर वाट, यही सवाल है। और इसमें ऑप्शन कुछ दिया गया है तो ऑप्शन तो हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर आपको बताना है कि आपका क्या है। ये आपका 85 डिग्री दिया गया है और ये आपका 36 दिया गया है, ठीक है। तो BOC का मान बता देना है। तो यहाँ पर आपका सवाल जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, लीनियर पेयर पे अभी मैंने बताया कि सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 बनता है, याद रखिएगा। तो सीधी रेखा पे जब 180 बनता है तो ये आपका चाहे जैसे भी काटें, इसको हम लोग 10 बार डिवाइड कर दें, चाहे 20 बार डिवाइड कर दें, या 1 बार डिवाइड कर दें, फिर भी 180 ही बनेगा इतना दूर। तो 180 ही बनेगा। तो ये हम लोग इस तीनों को जोड़ने पर 180 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर जोड़ने पर 180 के बराबर हो सकता है तो लिख सकते हैं इस तरह से। आपका लिखा जाएगा यहाँ पर AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। तीनों के जोड़ने पर 180 डिग्री। तो ये एंगल AOD का मान 85 है और इसका है 36 और इसका नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और एंगल BOC का मान कितना हो गया? देखिए, 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 और 8 3 11 1 12, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे 180 में से, तो 10 में से 1 गया तो 9 और हो जाएगा 18 हो गया, कितना? 17 में से 12 गया तो 5, यानी कि 59 डिग्री। याद रखिएगा 59 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमको बना लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। 3 में दिया गया है आपका क्या? इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, AOB है जो 75 डिग्री है। देखिए फिगर हम लोग ड्रा करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि AOB है आपका 75 डिग्री है, इस तरह से है। और यहाँ पर हमको इस तरह से ड्रा कर लेना है। कह रहा है कि AOB है जो 75 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिखेंगे AOB, ठीक है, 75 डिग्री। और BOC है, ये आपका BOC हो गया। देखिएगा ये आपका BOC कितना है? 105 डिग्री है। BOC 105 डिग्री है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है कि सही कथन चुने। OC जो है आपका परपेंडिकुलर है। पहला ऑप्शन जो दिया गया आपका क्या दिया गया है? OC है आपका परपेंडिकुलर है O पर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्या? OC है जो आपका पैरेलल है O का। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है AOC एक रैखिक है। और लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ABC एक रैखिक है, एक रैखिक ये ऑप्शन आप ध्यान से समझिएगा, इसी में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इस तरह का फिगर बनेगा सबसे पहले, और इस तरह का फिगर बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, AOC जो है, AOC आपका एक सीधा लाइन होगा। ये आपको बताया नहीं गया है, ये हमने ड्रा किया। AOB जो है 75 और BOC जो है 105 है। तो यानी कि इस तरह से फिगर बनेगा।
तो कहना है कि OC जो है परपेंडिकुलर इसको कहते हैं। सीधा लाइन इस तरह से रहे तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री, लंब इसको कहते हैं। देखिए OC जो है यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। यहाँ पर 90 डिग्री के तरह आपको लग रहा है कि परपेंडिकुलर है OC जो लाइन है, OC जो है वो परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें OC परपेंडिकुलर कहने का मतलब हो गया कि ये आपका इस तरह से, और यहाँ पर O है और यहाँ पर C है। क्या इस तरह से फिगर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर हम लोग। चलिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि OC जो है पैरेलल है O का। तो OC पैरेलल कैसे हो सकता है O का? देखिए ध्यान से देखिएगा, O का पैरेलल होना चाहिए क्या? O का पैरेलल OC होना चाहिए। अब देखिए O का पैरेलल OC कैसे हो सकता है? पैरेलल का मतलब होता है कि ये देखिए आपका पैरेलल का मतलब होता है इस तरह से आपका बराबर होना चाहिए, इस तरह से आपका आमने सामने होना चाहिए। OC जो लाइन है ये आपका O के सामने है। OC जो लाइन है O के सामने है, नहीं है? तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। तीसरा देखते हैं यहाँ पर। चलिए तीसरा में क्या है आपका? तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कि AOC एक रैखिक है। रैखिक का मतलब सीधी लाइन पे, सीधा लाइन पे है। तो देखिए AOC रैखिक है, AOC सीधा लाइन है, तो यानी कि ये वाला सही है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, ABC एक रैखिक है। तो ABC तीनों तीन कोना पे है, तो तीन कोना पे है, तो यहाँ पर रैखिक नहीं हुआ, सीधा लाइन पे रैखिक बनता है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है सही है, ऑप्शन डी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसमें सही हो गया। तो चलिए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि दिए गए चित्र के अनुसार नीचे वाले रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, इस तरह से दिया गया है और एक इधर से लाइन है, और यहाँ पर O, यहाँ पर Q और यहाँ पर P, और इसको हम लोग R और इसको हम लोग S। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो इसमें पहला सवाल जो दिया गया है, पहला सवाल आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है एंगल POR जो है POR और QOS, एंगल POR और एंगल QOS कहाँ है? देखिए एंगल POR आपका ये हुआ, और एंगल QOS ये वाला, ये आपका क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट। यानी इसको कहेंगे सम्मुख कोण एंगल। इसको लिख देता है शॉर्ट में, इसको सम्मुख कोण कहेंगे। क्या है? यहाँ पर समान होता है, आपस में समान होता है, बराबर होता है। इसमें क्या है? दोनों आपका वर्टिकली अपोजिट हो गया। और क्वेश्चन नंबर बी में जो दिया गया है आपका, बी में दिया गया है एंगल POR और एंगल POS। एंगल POR और POS क्या है? देखिए एंगल POR और POS तो ये क्या है? ये आपका देखिए एंगल POR POS क्या है? एक आपका क्या कहते हैं इसको? आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण है। कैसे है आसन्न कोण? मैंने बताया था, दो लगातार कोण क्या होता है? आसन्न कोण कहलाता है। दो लगातार कोण, एक POR और POS जो है आपका दोनों है, ये देखिए दो लगातार कोण बन रहा है, दोनों लगातार कोण है, तो यहाँ पर आसन्न कोण कहलाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बना लिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।